नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 31 जुलाई की स्पीड न्यूज़। नामपल्ली एसीबी अदालत में फार्मूला ई केस से मुताल्लिक़ KTR की समाअत मुकम्मल हो गई है। अदालत ने केस की अगली समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। KTR ने एक बार फिर इल्ज़ामात को सियासी महरुकात पर मबनी करार दिया। मामले की मज़ीद कानूनी कार्रवाई अब 25 अगस्त को होगी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के खातून ऑफिसर ने अपने ही साथी ऑफिसर के खिलाफ जिनसी हरासानी की शिकायत चीफ सेक्रेटरी से की है। शिकायत के बाद आला हुकाम ने मामले का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुताल्लिक़ ऑफिसर के खिलाफ मजीद कार्रवाई के अहकाम जारी किए। मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और हक़ाइक़ सामने आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। रूस के यूक्रेन पर हमलों के दौरान एक मिसाइल पोलैंड की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया। वाक़े के बाद नेटो ने फौरी तौर पर जंगी तैयारों को अलर्ट कर दिया। पोलैंड में मिसाइल गिरने से बड़ा गढ़ा बना, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद नेटो और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने केरला के 11 अजला के लिए शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शुमाली केरला के साहिली इलाकों में बुलंद लहरों और पानी भरने का खदशा जाहिर किया गया। हुकाम ने माहीगीरों और साहिली इलाकों के रिहायशियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। मुतल्लिक़ा इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास के गैर मसलही से मुताल्लिक़ एक तारीख़ी मुआहदे का दावा किया है। इन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत गजा का इंतज़ाम नई फ़लस्तीनी हुकूमत के सुपुर्द किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक मरहला वार इसराइली अफ़वाज का इनख़ला भी इस मनसूबे का हिस्सा है। तेलंगाना के साबिक़ असेंबली और BRS के सीनियर रहनुमा पेड्डी सुदर्शन रेड्डी 52 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां इन्होंने आखिरी सांस ली। पेड्डी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना तहरीक के अहम रहनुमा में शुमार होते थे। इनकी आखिरी रसूमात आज नलाबेली गाँव में अदा की जाएगी। बेंगलुरु के होटल मालिका ने स्विगी और जोमेटो के खिलाफ 15 अगस्त से सर्विस सस्पेंड करने की वार्निंग दी है। रेस्टोरेंट मालिका ने अदायगियों में कटौती और ऑर्डर मनसूखे पर शदीद एतराज़ किया। एसोसिएशन ने शफाफ अदायगी निज़ाम और दीगर मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया। स्विगी और जोमेटो की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनेवाला ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा पेश किया। ताहम बीजेपी और ख़ुद शहजादा पूनेवाला ने ताहाल इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक़ नहीं की। सरकारी बयान के बाद ही इस मामले की मुकम्मल सूरत हाल वाज़ेह होगी। BRS रहनुमा ने हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ को हटाने से मुताल्लिक़ अदालती अहकामात को दुरुस्त करार दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाद सरकारी अहदेदार अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा अराज़ी से मुताल्लिक़ केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने अगले अहकामात तक हाइड्रा को मुतनाज़ा अराज़ी में दाखिल न होने की हिदायत दी है। भद्राचलम में गोदावरी नदी की सतह आब 43 फुट तक पहुंचने के बाद पहला खतरे का वार्निंग जारी कर दिया गया। हुकाम ने दरिया के अतराफ इलाकों में निगरानी और एहतियाती इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। नशीबी इलाकों के रिहायशियों को मोहतात रहने और हिदायत पर अमल करने की अपील की गई। आवाम को दरिया और पानी से भरे इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दीपके ने बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकियां मिलने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने दावा किया कि इनकार करने पर ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई। अभिजीत दीपके ने हुकूमत और पुलिस कार्रवाई पर भी सवालात उठाए हैं, ताहम इन इल्ज़ामात की आज़ादाना तस्दीक़ नहीं हुई। करीमनगर में पुलिस कांस्टेबल नागराजू को दोस्त को झूठे मुकदमे में फंसाने के इल्ज़ाम में सस्पेंड कर दिया गया। इल्ज़ाम है कि कांस्टेबल ने दोस्त के घर में खुद गांजा रख कर गिरफ्तारी की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन और CCTV शवाहिद से मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की गई। DGP ने मामले पर नाराज़गी जाहिर करते हुए महकमे जाती कार्रवाई के अहकाम दिए। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की नज़रसानी के दौरान तकरीबन 40 लाख नाम अनकाउंटेबल ज़िमरे में डाले जाने की इत्तलात सामने आ रही हैं। इंतखाबी हुकाम के मुताबिक कुछ वोटरों के तस्दीक़ फॉर्म वापस नहीं मिल सके हैं। सियासी जमातों ने नाम हज़फ करने के अमल पर एतराज़ात उठाते हुए शफाफियत का मुतालबा किया। हुकाम के मुताबिक वोटर फहरिस्त की डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड EKYC मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में 1 महीने की तौसीह कर दी है। अब मुस्तहिक़ीन 31 अगस्त 2026 तक EKYC मुकम्मल करा सकते हैं। हुकाम ने कहा कि EKYC ना होने की सूरत में राशन की फराहमी मुतासिर हो सकती थी। 1 अगस्त से 31 अगस्त के दौरान 3 महीनों का राशन एक साथ तकसीम किया जाएगा।
महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत मुनद्दम होने से 6 अफराद की मौत और कई अफराद मलबे तले दब गए। हादसा रात तकरीबन 11:30 पर पेश आया जब मकीन सो रहे थे। रेस्क्यू टीम में मलबा हटाकर मुताज़िरीन को निकालने में मसरूफ़ बताई जा रही। हुकाम के मुताबिक बिल्डिंग में पहले ही दरारें मौजूद थी और मरम्मत का काम गैर मिजाज तौर पर जारी था। हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के बीबी का चश्मा इलाके में एक नौजवान पर सरेआम हमला किया गया। फूलों का कारोबार करने वाले अखिल नामी नौजवान को 3 अफराद ने ताक़ुब के बाद निशाना बनाया। हमलावरों ने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे ताकि इनकी शिनाख्त न हो सके। मुलजिमान ने पहले अखिल की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, जिसके बाद खंजरों से वार किए गए। हमले में नौजवान जख्मी हो गया है, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद की मुदाखलत के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फलकनुमा पुलिस ने वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जबकि हमले की असल वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में सेब से लदी DCM वैन उलटने के बाद इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या देखने में मिला। ये हादसा तुरूर मंडल के मायंडू गांव स्टेज के करीब वरंगल खम्बम कौमी शहरा पर पेश आया। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया, जबकि वैन में मौजूद सेब सड़क पर बिखरे देखे गए। मौके पर जमा होने वाले कई अफराद ने जख्मी ड्राइवर की मदद करने के बजाय सेब लूटना शुरू कर दिया। लोग थैलों में भर भर कर सेब ले गए और चंद ही वक्त में पूरी वैन खाली हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल देखने में मिल रही है, जिस पर आवाम ने लोगों के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। CJP तर्जुमान सौरभ दास ने रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज FIR को गलत करार दिया। रुचिका पर नीट एहतजाज के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना नाज़िबा बयान देने का इल्ज़ाम है। दास ने कहा कि ऐसे मामले में फौजदारी कार्रवाई नौजवान को हरासा करने के मुतरादिफ है। 0 FIR दर्ज होने के बाद केस दिल्ली पुलिस को तहक़ीक़ात के लिए मुंतकिल कर दिया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी इमारत हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अफसोस का इजहार किया। हादसे में हलाक होने वालों के ख़ानदानों को 2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया। शदीद ज़ख्मी अफराद को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 9 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है। इन्वेस्टिगेशन का हुक्म भी दे दिया गया। गच्चीबौली में तामीराती मुकाम पर मिट्टी खिसकने से 3 मजदूर जख्मी हो गए। जख्मी मजदूर मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें केरा अस्पताल मुंतकिल किया गया। बारिश के बाद मिट्टी कमज़ोर हुई और सुतून का काम करते वक्त हादसा पेश आया। 2 मजदूर मामूली इलाज के बाद घर गए, जबकि तीसरा मजदूर अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। भिवंडी इमारत हादसे पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया। हादसे में 9 अफराद की मौत हुई, जबकि मलबे में मज़ीद लोगों के फंसे होने का खदशा है। हुकाम को जिम्मेदार अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में बोनालू 2026 की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। लाल दरवाज़ा, शाली बंडा और दीगर इलाकों में हज़ारों अक़ीदतमंद महाकाली देवी को बोनम पेश करेंगे। श्री समहा वाहनी महाकाली मंदिर बोनालू तक़रीबात का अहम मरकज़ रहेगा। रंगारंग जुलूस, डिपो की थाप और रिवायती रसूमात के साथ त्यौहार का अख्तिताम गट्ठम जुलूस पर होगा। तेलंगाना के शुमाली अजला में मुसलसल शदीद बारिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो गए। निर्मल, मंचिरियाल, कुमरम भीम, आसिफाबाद और निज़ामाबाद में स्कूल व कॉलेज बंद कर दिए गए। बारिश के बाद सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। आसिफाबाद में फ्लड कंट्रोल रूम कायम किया गया। लोगों को एहतियात और गैर ज़रूरी सफ़र से बचने की हिदायत दी गई। कामारेड्डी के एक्साइज कांस्टेबल सुधाकर रेड्डी को रिश्वत लेने की वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो में बयाना तौर पर अहलकार ट्रक ड्राइवर से चेक पोस्ट पर 200 रुपये मांगते नजर आया। ट्रक ड्राइवर श्याम लाल ने वीडियो बनाकर मामला सामने लाया, जिसके बाद महकमे ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए। हुकाम के मुताबिक चेक पोस्ट पर गैर कानूनी शराब, गांजा और ममनुआ अशिया की रोकथाम के लिए निगरानी की जाती है। तेलंगाना हुकूमत ने थैलेसीमिया और एनीमिया के मरीजों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन देने का ऐलान किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को मुस्तहिक़ अफ़राद की शनाख्त करके पेंशन जारी करने की हिदायत दी है। ये पेंशन 15 अगस्त से मुस्तहिक़ मरीजों को दी जाएगी, जबकि बेवा, अकेले ख़वातीन, बंकरों और ताड़ी मजदूरों को भी फ़ायदा मिलेगा। हुकूमत के मुताबिक माजूर अफराद को 6,000 रुपये और दीगर अहल अफराद को 4,000 रुपये माहाना पेंशन दी जा रही है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।